आज की हमारी कहानी है किसान ने तोड़ा शोरूम मालिक का घमंड। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। विकास मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखता था। उसके पिता एक बहुत बड़े जमींदार थे। उनके पास 500 बीघा जमीन थी, लेकिन उसके बावजूद उनका रहन सहन बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार के जैसा ही था। सभी लोग विकास और उसके पिता चमनलाल जी से अक्सर कहते रहते थे कि आप लोगों के पास इतनी संपत्ति है, उसके बावजूद भी आपका सादा जीवन क्यों है। लोगों के पास तो पैसे नहीं होने के बावजूद भी वो दिखावा करते हैं, लोन लेकर गाड़ियां खरीदते हैं, मकान बनवाते हैं, लेकिन आपके पास तो पर्याप्त धन है, फिर क्यों आप एक मध्यम वर्गीय परिवार की तरह जीवन जीते हैं। इस बात पर चमनलाल जी सिर्फ एक बात ही कहते कि मुझे दिखावा करना पसंद नहीं है। व्यक्ति के पास धन कितना भी हो, लेकिन आखिरकार तो उसे 2 वक्त का खाना, रहने के लिए मकान और पहनने के लिए कपड़े ही चाहिए। आप करोड़पति हो तब भी आपकी आवश्यकताएं यही है, और आप गरीब हो तब भी आपकी आवश्यकताएं यही रहेंगी। तो फिर दिखावे से क्या लाभ। पूरे गांव वाले उनके इस रवैये से बहुत खुश थे कि इतने धनी होने के बावजूद भी चमनलाल जी के अंदर कोई घमंड नहीं है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, वरना आज के समय में तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कमाते लाख नहीं है और बातें करोड़ वाली करते हैं। चमनलाल जी का बेटा विकास भी अपने पिता के नक्शे कदम पर ही चल रहा था। वो भी जैसे उसके पिता सीधे सच्चे आदमी थे, उसी तरह का स्वभाव उसका भी था। वो भी दिखावे में विश्वास नहीं करता था, सादा जीवन उच्च विचार वाली भावना रखता था, हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करता। घमंड बिल्कुल भी नहीं था उसमें। विकास के पिता चमनलाल जी काफी दिनों से अपनी खेती के लिए 20 ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहे थे, क्योंकि अब तक वो ट्रैक्टर किराए से लेकर ही काम चला रहे थे। लेकिन उसकी लागत ज्यादा होने की वजह से उन्होंने निर्णय लिया कि क्यों ना खुद के ही ट्रैक्टर खरीद लिए जाए। हमारे पास पैसों की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो जानबूझकर ज्यादा पैसे खर्च क्यों किए जाए। एक दिन विकास के पिता चमनलाल जी सीधे खेत से ही ट्रैक्टर के शोरूम पर चले गए। उन्होंने धोती कुर्ता पहन रखा था और उनके जूते भी मिट्टी में गंदे हो रहे थे। जल्दबाजी में उन्हें कपड़े बदलने का भी ध्यान नहीं रहा और वह इस स्थिति में ही ट्रैक्टर के शोरूम पर पहुंच गए। जैसे ही वो शोरूम के अंदर घुसने लगे तो गार्ड ने उन्हें वहीं रोक दिया और कहा, अरे कहाँ जाता है। चमनलाल जी बड़ी ही विनम्रता से बोले, भाई मुझे ट्रैक्टर खरीदने हैं 20, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। उनके कपड़ों और उनके जूतों को देखकर शोरूम का गार्ड उनसे बोला, तुमने अपनी दशा देखी है क्या। ट्रैक्टर खरीदने के लिए आए हो और कोई काम नहीं है क्या। चमनलाल जी ने कहा, अरे भाई मैं सच कह रहा हूँ, मैं ट्रैक्टर खरीदने के लिए ही आया हूँ। वो तो मैं खेत पर काम कर रहा था, वहाँ से ही यहाँ सीधा आ गया, इस वजह से मुझे कपड़े बदलने का भी मौका नहीं मिला। लेकिन गार्ड ने चमनलाल जी की एक न सुनी और उन्हें धक्के देकर वहां से बाहर निकाल दिया। चमनलाल जी को यह बात दिल पर लग गई और कुछ ही देर बाद वो अपने घर पर जाकर काफी सारे रुपए एक बोरे में भरकर ले आए और शोरूम के बाहर खड़े होकर कहने लगे, कहाँ चले गए सब, बाहर निकलो। शोरूम के बाहर से चिल्लाने की आवाज आने पर शोरूम के मालिक ओंकार लाल जी बाहर निकले और उन्होंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का किसान बाहर खड़ा है और उसके हाथ में एक बोरा है। ओंकार लाल जी बाहर निकले और उन्होंने चमनलाल जी से कहा, क्या हुआ, आप बाहर खड़े खड़े क्यों चिल्ला रहे हैं। चमनलाल जी ने कहा, तुमने अपने शोरूम पर कैसे काम करने वाले लोगों को लगा रखा है जिन्हें अपने ग्राहकों से बात करने की तमीज तक नहीं है। ओंकार लाल जी बोले, लेकिन क्या हो गया, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं आज सुबह तुम्हारे शोरूम पर आया था, मुझे 20 ट्रैक्टर खरीदने थे। मैं शोरूम के अंदर जाने लगा तो तुम्हारे गार्ड ने मुझे धक्के देकर वहां से बाहर निकाल दिया। ओंकार लाल जी ने तुरंत अपने गार्ड को बुलाया और उससे पूछा तो उसने कहा, हाँ सर, मैंने ही इन्हें बाहर निकाला था। ओंकार लाल जी ने गार्ड को तमाचा मारते हुए कहा, तुम्हें अपने ग्राहकों से बात करने की तमीज नहीं है क्या।
गार्ड ने अपने मालिक की बात का जवाब देते हुए कहा, सर आप ही उनकी हालत देखिए, मेरी क्या गलती है। चमनलाल जी ने तुरंत अपना बोरा खाली करते हुए कहा, ये लो, ये 10 करोड़ रुपए हैं, तुम्हारे शोरूम की कीमत से भी ज्यादा, और मैं तुम्हारा पूरा शोरूम खरीदना चाहता हूँ। ओंकार लाल जी अपने गार्ड के किए गए बर्ताव पर बहुत शर्मिंदा थे और उन्होंने हाथ जोड़कर चमनलाल जी से माफी मांगी और गार्ड को समझाया, व्यक्ति का पहनावा देखकर तुम किसी की भी हैसियत का अंदाजा नहीं लगा सकते, और वैसे भी तुम्हारा फर्ज है कि कोई गरीब हो या अमीर हो, तुम्हें सबसे इज्जत से बात करनी चाहिए। तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम किसी की भी बेइज्जती करो। गार्ड को अपनी गलती का एहसास था। उसने चमनलाल जी से माफी मांगी और आगे से ऐसा ना करने की शपथ ली। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि आप लोगों के पहनावे को ही अहमियत देते हैं। एक नज़र से देखा जाए तो वो सही भी है, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अभी भी अपने पारंपरिक पहनावे को ही प्राथमिकता देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग उन्हें मूर्ख समझें। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।